Today we will derive inverse square rule. Now, what does inverse square rule states that? The force between two objects is what? Inversely proportional to the square of their distance between them. So we will write that only. The force between two objects is inversely proportional to the square of their distance between them. Distance between them. That means that force is inversely proportional to that, है ना? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². नाउ वेयर r इज योर डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है ना? तो इसको हमको डिराइव करना है. तो वी हैव लर्न्ड अबाउट फोर्स. Force is equal to mass into acceleration. So we have learned force is equal to mass into acceleration. है ना? Now, तो that means आपका acceleration क्या हो गया इसके अंदर? तो we know that acceleration is equal to velocity by time. वेलोसिटी बाय टाइम, है ना? एंड वेलोसिटी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, वी कैन से डिस्टेंस बाय टाइम, बट द डिस्टेंस वी हैव टेकन आर, देयरफॉर हियर वी विल राइट आर बाय टी. ठीक है ना? तो इजी बाय दिस व्हाट इज योर टी? तो वी कैन से टी इज इक्वल टू आर बाई वी. आर बाई वी. ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे हम? वी विल पुट दिस वैल्यू हियर. तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा? व्हाट इज योर ए नाउ? तो वी कैन राइट इट एज ए. तो ए इज इक्वल टू वी बाई टी. तो दैट मीन्स वी बाई टी. T is R by V. So we can write R and V again it will come here. ठीक है ना? तो क्या हो गया आपका? देखो we can say now A is equal to V square by R. ठीक है ना? अब यहां पर देखो V is equal to R by T. V is equal to R by T. तो अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? देखो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से व्हाट? R by T. दैट मीन्स यू विल गेट R स्क्वायर बाई T स्क्वायर, है ना? V स्क्वायर इज R by T. दैट मीन्स R स्क्वायर बाई T स्क्वायर इनटू R. तो वी विल राइट हियर 1/r. ठीक है ना? अब यहां पर आपको क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई और यू कैन प्लेस दिस ए वैल्यू इन फर्स्ट. तो आपका क्या आ गया? देखो F इज इक्वल टू M इंटू A. A is this R square
बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हो रहा है आपका, आपको क्या करना है, इस साइड में यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई आर अगेन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वी कैन राइट इट एज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर। तो देखो आपका क्या हो रहा है, तो वी विल गेट एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर इंटू नाउ दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आर बाई आर, आर बाई आर। तो नाउ आप देखो यहां पर क्या हो गया हमारा, m ऊपर हो गया आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर। कट नहीं करना है आपको, नीड नॉट टू कट। ठीक है, कट कर दोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। नाउ अब यहां पर ध्यान दो, m इज योर कांस्टेंट है ना, क्योंकि m इज अ मास, वो आपका चेंज नहीं होगा वेर एवर यू आर। तो दिस इज योर कांस्टेंट। नाउ और ये देखो व्हाट इज दिस, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, दैट इज योर कैप्लस थर्ड लॉ, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो वी कैन से नाउ इट्स अ कैप्लर third law, that is also constant। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट देम एफ इज proportional to, this is constant, we should not write that, this is there, so that is your 1 by r square। तो this is the इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको डिराइव करना है।